इसका टेक्नोलॉजी का लव तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। खाता बुक स्पेशल में एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त जो लिस्ट हमारे पास है वो रेड जोन में है और आप हैरान होंगे, इसमें ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में शायद हम ये कह रहे थे आईपीएल से पहले कि यार ये तो तुरुप के इक्के साबित होंगे, ये तो सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे। तमाम प्लेयर्स हैं जिन पर डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी का खाता बुक क्या है, क्या वो इस सीजन रेड जोन में रहे, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सीजन की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट अगर हम कहें या फिर जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो आते हैं आपकी टीम से, ग्लेन सिंह मैक्सवेल। सबसे पहले तो खाता बुक है क्या? खाता बुक का मतलब है कि आप कम पैसे लगा के अगर बेहतर रिजल्ट आता है तो आप हीरो, और ज्यादा पैसा लगा के कम रिटर्न आता है तो आप जीरो हो। और आप कह रहे हो कि ग्लेन सिंह मैक्सवेल, आज के बाद ग्लेन सिंह मैक्सवेल को कोई इतना पैसा देगा? कोई खरीदेगा? ये मैं अगेन हमने शोज पर डिस्कस किया था, ये मिस्ट्री है कि आई थिंक उनका पिछले जो 2-3 सीजन रहे काफी ऑर्डिनरी रहे। पिछला तो वर्ल्ड कप की वजह से नहीं खेले थे, बट काफी ऑर्डिनरी रहे। उसके बावजूद उनके लिए बिडिंग इतनी ज्यादा होती है कि कभी तो बिग शो देखने को मिलेगा। इस सीजन भी अगर हम देखें तो बल्ले से बिल्कुल भी नहीं, और पंजाब को जरूरत पड़ी थी उनकी, कुछ मैचेस में बहुत ज्यादा भी जरूरत पड़ी। 32 रन की पारी खेली थी। हाँ, एक उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी। उसके अलावा उनका स्ट्राइक रेट भी एक इशू था, उनके रन्स नहीं आ रहे थे जिस अंदाज के लिए वो जाने आते, वो भी नहीं था। बल्कि इनफैक्ट अगर देखें तो उनको गेंदबाजी में ज्यादा इस्तेमाल किया गया। नहीं वो, लेकिन टीम को तो मरवा गए ना। हाँ, देखिए मनोज, पंजाब की दिक्कत क्या थी? पंजाब फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा, और हमारे ग्लेन सिंह मैक्सवेल तो वर्ल्ड कप विनर है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड चैंपियन हुआ, और जिस साल ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2015 में, ही वाज अ प्रोमिनेंट प्लेयर। तो आप वर्ल्ड चैंपियन अपनी टीम में रखते हो तो आप उससे उम्मीद करते हो लाइन ये क्रॉस करा देगा। तो पंजाब लाइन तक पहुंचता था और मैक्सवेल वहां पे एक और लकीर खींच के आ जाते थे, और एक दिन तो लकीर से जस्ट कुछ इंच कहीं या मिलीमीटर्स कहीं। फिर भी मैं मानता हूं वो छक्का जो था, हाँ, वो तो बदौलत आप वहां तक पहुंच गए। जब तक बॉल हवा में थी तब तक जिंदा थे, क्योंकि उस दिन तो उनकी बैटिंग ही बड़ी लास्ट में आई थी। नहीं जी, खाता बुक में लाल है, और मुझे लगता नहीं है कि आइंदा कोई। आपको लगता है अगले ऑक्शंस में अगर सपोज रिलीज होते हैं तो अगली बार जो फ्रेंचाइजीज है वो इनको लेने से पहले सोचेंगे? क्योंकि मैक्सवेल हमने देखा है रेपुटेशन पर ही शायद हमेशा पिक होते हैं। अगर कोई लेगा भी ना तो मुझे लगता नहीं है 1.5-2 करोड़ से ज्यादा लेगा। उसमें क्या होता है ना कि आप चलो दिखाने को हो जाता है, आपको दिखाने को हो जाता है, बट हाँ, क्रिकेट की परफॉर्मेंस उनकी डिप हो रही है तो हालात तो खराब लग रहे हैं मुझे। और T20 के ही पिछले सीजन हमने देखा था कि सिंगल हैंडेडली कोलकाता नाइट राइडर्स को आंद्रे रसल अपने कंधों पर लेकर जा रहे थे, और इस सीजन फिटनेस भी एक इशू थी, वो हालांकि पिछले साल भी थी। आंद्रे रसल की परफॉर्मेंस आप किस तरीके से देखते हैं? उनको रिटेन किया गया था, प्राइस टैग भी अच्छा खासा है, उनसे ज्यादा रन पैट कमिंस बना गए। पैट कमिंस भी हालांकि इस लिस्ट में फीचर करेंगे। या तो फिर उनकी जो चोट थी, वो शुरू में जो चोट के बावजूद खेलते रहे, वो गलती या तो रसल की थी या टीम मैनेजमेंट की थी। आप जब तक खिलाड़ी पूरी तरह से रिकवर नहीं होता, जैसे चेन्नई ने ब्रावो के साथ किया, हाँ, भाई आप हाफ फिट प्लेयर को नहीं खिला सकते आप। और दूसरी बात यह है कि रसल, एक तो होता है इंजरी, दूसरा मुझे उनका इंटेंट भी नहीं दिखा। मतलब पिछले साल तो फिर भी वो अगेंस्ट द टाइड थे, हाँ, और रन बना रहे थे, लग रहा था टीम के लिए। इस बार मुझे बहुत डिसइंटरेस्टेड लगे। हाँ, उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, जो थोड़ा बहुत उन्होंने गेंद किया, लेकिन मेरा यह भी मानना है मनोज कि आपको ना अपनी टीम के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आपको चोट क्या है क्या नहीं आपको बेहतर पता है। आपको 2 मैच का आराम करके बेहतर होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। और टीम को तो उन्होंने लेट डाउन किया। अब टीम के कारण वो, मतलब उनकी परफॉर्मेंस गिरी या उनकी परफॉर्मेंस के कारण टीम गिरी, लेकिन हकीकत यही है रसल के साथ अभी ये जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि रसल लाल में तो है इस साल, बट रसल को रिटेन जरूर करेगा कोलकाता। बट इस आईपीएल के बाद फिर वो देखेंगे, कीमत इनकी नीचे आएगी, क्योंकि अभी भी ये T20 के सबसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है। अच्छा ये भी है ना मनोज, खेल के भी नहीं आए ना। इस जैसा प्लेयर अगर खेल के आ रहा हो, रवा होता। हाँ, सीपीएल में भी जो मैचेस खेले, कभी इंजर्ड थे कभी खेले, बट वहां पर भी वो उस अंदाज में जिसके लिए वो जाने आते वैसी बैटिंग नहीं। इंजरी के साथ और इस फिटनेस के साथ आप नहीं खेल सकते आप। चलिए, आपने कोलकाता की बात करी, उनकी टीम की बात करी, तो जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे 15.5 करोड़ पैट कमिंस, हालांकि बाद में उन्होंने विकेट्स लेकर फिर भी थोड़ी बहुत भरपाई कर दी, बट उनके प्राइस टैग के हिसाब से शायद मुझे लगता है कि अगर रेड ना भी गए तो येलो में, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट। हाँ, उन्होंने चलो बैट से कभी कभार इज्जत बचा ली, फिनिश वो अच्छा करे, 12 विकेट्स के साथ फिनिश करे, मतलब अच्छा उनके स्टैंडर्ड से तो बिल्कुल नहीं है, बट क्रूशियल मैचेस में बड़े विकेट्स निकाले, कुछ मैचेस। हाँ, डिसअपॉइंट किया उन्होंने, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट करते, टीम ने डिसअपॉइंट किया। कोलकाता के पास एबिलिटी ज्यादा थी, उन्होंने बल्कि डिसअपॉइंट किया। और पैट कमिंस अगेन देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी
जो ये ऑक्शन होती है, जो मिड ऑक्शन जिसे कहते हैं, मिनी ऑक्शन, मतलब उसमें कई बार मैंने देखा है कि कई प्लेयर्स होते हैं, उनके पीछे टीमें पड़ जाती हैं, चाहिए 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 चाहिए, और प्राइस आपकी यहां पहुंच जाती है। ऑब्वियसली उनकी कीमत 15.5 करोड़ की नहीं थी, 15.5 करोड़ की नहीं थी। उन्होंने, मुझे याद है, दिल्ली वाले मैच में बड़ा आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला, बल्ले के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन अगेन समबडी जिसको आईपीएल के टॉप 4-5 विकेट टेकर्स में होना चाहिए था, अगर वो ये कहे कि मैं 12-14 मैच खेल के 12 विकेटें हैं, तो वो तो फिर अंडर परफॉर्म। बल्कि उनको शायद बल्ले की परफॉर्मेंस से ज्यादा याद रखा जाएगा इस सीजन। और मुझे लग रहा है कि जो खाता बुक है इस पे कुछ शायद कुछ गड़बड़ है, ऑस्ट्रेलियंस और यूएई का जो कनेक्शन है वो अच्छा खासा जमा नहीं, हर बार होता है। क्योंकि अब एक और नाम जो है एरन फिंच, उनको लगातार शुरू में बैक किया गया, फिर उस स्टेज पर ड्रॉप किया गया जब हमारा मानना था कि उन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहिए था टुवर्ड्स द बिजनेस एंड बड़े मैच, फिर उनको बड़े मैच के लिए वापस भी लेकर आया गया, लेकिन फिंच लगे ही नहीं। वो लग ही नहीं रहा था कि एक इतना बड़ा कैप्टन, इतना बड़ा मैच विनर खेल रहा हो। जिस तरीके से वो बैटिंग का अप्रोच था उनका, इधर उधर भाग रहे थे क्रीज पे, सेटल नहीं लगे बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छे खासे रकम में उनको लिया था बैंगलोर ने और उनसे उम्मीदें थी। बड़ा खुश था मैनेजमेंट की, यार एरन फिंच हमने अपने पास लेकर आए हैं। नहीं, और एरन फिंच उस बैटिंग ऑर्डर में थे जहां उनके साथ पडिक्कल ने रन बनाए, फिर 3 नंबर विराट कोहली ने आना था, 4 नंबर एबी डिविलियर्स ने आना था, तो इनका तो टॉप हैवी टीम थी। एक तो फिंच ने अपने अंदाज में रन नहीं बनाए, मुझे याद है शुरू में इन्होंने 30s 40s बनाए हैं, लेकिन उस वक्त नहीं महसूस हुआ क्योंकि पडिक्कल भी रन बना रहे थे और ये दोनों अच्छा स्टार्ट्स दे रहे थे। लेकिन 2 मैच के बाद मुझे लगा अब फिंच आ जाएंगे, 4 मैच के बाद लगा अब तो आ ही जाएंगे, 6 के बाद लगा यार अब तो आएंगे ही आएंगे। उनको या तो ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, मेरा ये भी मानना है। आई थिंक आरसीबी ने उसको हैंडल भी नहीं ठीक तरह से किया। इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बिकॉज द मोमेंट आप इतने बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर देते हो, और इनफैक्ट अगर आप उठाएं, आरसीबी का जो सिक्का तभी से डूबना शुरू हुआ जब से उन्होंने एरन फिंच को ड्रॉप किया, बिकॉज जब बड़े प्लेयर को आप ड्रॉप कर देते हैं ना, तो मनोज बाकी प्लेयर उस टीम में ये सोचते हैं यार ये ड्रॉप हो सकता है तो भाई मैं भी ड्रॉप हो सकता हूं। और आईपीएल में मैंने एक चीज देखी है, ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे होते हैं, ठीक है टीम जीती बहुत अच्छा है, मेरे अपने रन हो जाए क्योंकि मुझे अपने पैसे चाहिए, मुझे अगले साल भी ऑक्शन में रहना है। तो मुझे लगता है कि बैंगलोर की लय टूटी जब उन्होंने फिंच को ड्रॉप किया। अच्छा, फाइनल में बड़ा, ये लास्ट मैच में उनका जो था एलिमिनेटर, उनको वापस ले आए और विराट खुद ओपन करने चले गए। अच्छा, विराट का ओपन बुरी बात नहीं थी, लेकिन फिर फिंच को ही लाना था, फिर फिंच की जगह किसी और को खिलाने थे, अगर 3 नंबर पे ही खिलाना था। बट आई थिंक फिंच ने भी डिसअपॉइंट किया। फिंच को शायद ये विकेटें भी रास नहीं आती, क्योंकि जिस तरह का उनका गेम है ऑन द राइज मारने वाला, यहाँ पर ऑन द राइज उनको मिला ही नहीं। अब आता है एक बड़ा सवाल और बड़े खिलाड़ी का नाम, क्योंकि सोचा नहीं होगा काफी लोगों ने, इनफैक्ट मतलब मैंने भी नहीं सोचा होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करेंगे कि खाता बुक में वो रेड जोन में हो। एज कैप्टन जिस तरीके से शुरुआत हुई वो भी अच्छी नहीं रही, टीम सिलेक्शंस पर सवाल उठे, केदार जाधव को क्यों बैक किया जा रहा है, यंगस्टर्स को इतना परफॉर्म करने के बावजूद नहीं दिया, उनको उतने अच्छे चांसेस नहीं मिले, फिर कभी स्टेटमेंट्स ऐसी आना कि यंगस्टर्स में स्पार्क नहीं है, ये तमाम चीजें, और धोनी की खुद बैटिंग वही वो बड़ा सवाल था कि वो बल्ले से जो एक्सपेक्ट करते हैं महेंद्र सिंह धोनी से उस तरीके की बैटिंग दिखी नहीं। कभी कभी उन्होंने शुरू में ये भी कहा कि यार मैं उतना ज्यादा टच में नहीं था, वो सिर्फ 200 रन पे फिनिश करें, और मैचेस में बाद में तो उन्होंने नंबर 4 पर भी बैटिंग की, तो ऐसा नहीं था कि बैटिंग के बहुत कम चांसेस थे। तो महेंद्र सिंह धोनी को आपको क्या लगता है कि लैक ऑफ क्रिकेट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? लैक ऑफ क्रिकेट भी रहा, और उसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने ना शुरू में अपने आप को ये बता दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कर लेंगे, वो वहां पर गलत हो गए। शुरू में मुझे लगता है कि उल्टा चलते, धोनी शुरू में ही बैटिंग करते, ऊपर बैटिंग करते, लंबी बैटिंग करते, वो रवा हो जाते। बट दूसरी बात ये भी है मनोज, कभी ना कभी तो आप जो मर्जी गाड़ी ले आओ, कभी ना कभी तो रुकती है। MS धोनी आई थिंक कल्ट है आईपीएल के कप्तान के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर। जब आप आईपीएल की बात करोगे MS धोनी की बात करेंगे, बिल्कुल। कभी ना कभी कहते हैं ना ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, ये एंड नहीं है। वो अगले साल कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन। इस बार तो ठीक है 6 महीने लॉकडाउन था, किसी को क्रिकेट नहीं मिली, लेकिन उसके 6 महीने पहले उन्होंने खुद क्रिकेट खेली नहीं। और अगर आपको आईपीएल खेलना था तो मुझे लगता है उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। अब अगर उनको अगला आईपीएल खेलना है तो अब सवाल ये कि वो कौन सी क्रिकेट खेलेंगे और कहां पर खेलेंगे। बट ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा ही किया कि उनके करियर में तमाम प्रश्न चिन्ह लगते रहे, उनकी बैटिंग पर हो, चाहे कप्तानी पर हो, चाहे बाद में ऐसे भी हो गया था कि टीम में जगह पर, पोजीशन पर बैटिंग ऑर्डर, बट उन्हें वापसी अच्छी करियर की। तो आई होप जब अगली बार हम खाता बुक लाएं अगले एडिशन का आईपीएल का, तो धोनी वापस जो उनकी जगह है ग्रीन जोन वहीं पर हमें मिले। अब आप ये बताएं, हमने बात करी महेंद्र सिंह धोनी की और केदार जाधव को लगातार बैक करने की, केदार जाधव को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि फ्रेंचाइजी ने लगातार उन्हें बैक किया है। केदार जाधव को तो ये है मनोज कि मैं हैरान होता हूं ये वर्ल्ड कप खेल कर आए,
वर्ल्ड कप से पहले वाला आईपीएल भी मुझे कुछ खिलाड़ियों ने बताया था कि उनको जो चोट लगी थी वो ठीक हो सकते थे, उन्होंने जानबूझ के उसको डिले भी किया बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ फेलियर। जब एक प्लेयर के माइंड में आता है ना मैं छुपते छुपाते पीछे पीछे रह के चल जाऊंगा, वो नहीं चलता। मॉडर्न डे क्रिकेट में पीछे रहने वाला प्लेयर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और आई थिंक धोनी की ताकत आधी खत्म की है सिर्फ एक खिलाड़ी ने, जिसका नाम था केदार जाधव। अब देखते देखते अंबाती रायडू ने भी रन नहीं बनाए, देखते देखते ब्रावो भी फेल हो गए, देखते देखते शेन वॉटसन, देखते देखते फैफ डुप्लेसिस, ये सब फेल क्यों हुए? बिकॉज केदार जाधव जो थे वो बैलेंस टीम का बिगाड़ रहे थे। उस एक पोजीशन को लेकर सवाल काफी उठने लगे और एंड में आपने उनको ड्रॉप किया, फिर उसका टीम अच्छा भी करने लग गई, फ्रेंचाइजी ने आपको ड्रॉप कर दिया और उसका टीम अच्छा भी करने लग गई थी। दिनेश कार्तिक तो आई थिंक अब उनको तो खाता बुक पता ही नहीं, उनका तो खाता ही नहीं खुल पा रहा था। ऐसा होता कि वो डबल डिजिट्स में जा ही नहीं पा रहे थे। अभी भी 12-15 करोड़ उनका है। हाँ, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि वो लेग स्पिन के अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे। आई थिंक डबल डिजिट में उनके कुछ 2 या 3 स्कोर्स थे, सिंगल डिजिट स्कोर्स उन्होंने ज्यादा फिनिश किए, जिसमें से 158 था। मतलब दिनेश कार्तिक के लिए तो हॉरिबल, बहुत कहते हैं ना हॉरिबल। दिनेश कार्तिक को उन्होंने कप्तान बना के रखा, दिनेश कार्तिक को इतना बैक किया गया। अच्छा, समहाउ दिनेश कार्तिक हमेशा मैंने देखा है कि आईपीएल में उनको अच्छी रकम मिलती है। हाँ। अब नहीं, सेम है उनाटकट के साथ। उनाटकट को भी बहुत रकम मिलती है आईपीएल में, बट इसके बाद वो इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा कोई इतना बैक। अब अगर मैं 2 में से एक प्लेयर आपको चूज करने के बोलूं कि इन दोनों में से अगर एक को आपको रेड जोन में डालना हो, क्योंकि काफी ट्रिकी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। दोनों ने कैप्टन करा, एक ने स्टीव स्मिथ राजस्थान रॉयल्स और एक ने कोलकाता नाइट राइडर्स ओवेन मॉर्गन। अगर आपको उनमें से एक को रखना हो, दोनों ही रेड में, कोई गुंजाइश नहीं किसी के बचने की। क्या होता है ना मनोज, हर बात कहां आ जाती है कि आप टॉप 4 में आए कि नहीं आए। शायद राजस्थान के पास टीम नहीं थी पर प्लेयर बहुत बड़े थे उनके पास। और बड़ी बात यह है कि बेन स्टोक्स ने आगे 2 मैच खुद जिता दिए, ऊपर से संजू सैमसन ने, और इवन स्टीव स्मिथ ने पहले वाले 2 मैच शुरुआत में, जिसमें राहुल तिवातिया भी थे। उसके बाद क्या, अब राजस्थान में एंड तक उनको बस बैलेंस ही नहीं था। दोनों क्या, स्टीव स्मिथ एज बैट्समैन तो ये लग रहा था ही वाज अ सिटिंग डक। वही चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या दोनों ने अनलाइक, जैसे कहीं अनलाइक स्मिथ और अनलाइक मॉर्गन चीजें करी? मॉर्गन का खुद को रोक लेना, मॉर्गन का स्मिथ का जाकर, स्मिथ का मैं ये मॉर्गन का ज्यादा रेड कहूंगा बिकॉज वो T20 स्पेशलिस्ट है। हाँ। मैंने हमेशा कहा है स्टीव स्मिथ का वो टेस्ट क्रिकेट यहां है, फिर वनडे, और T20 में वो इतने बड़े प्लेयर नहीं है जितने जैसे विराट कोहली है। तो चलो उन्होंने ओपन भी किया, 3 भी खेले, ये भी खेले। सबसे बड़ी मुझे लगता है दिक्कत हुई है उन्होंने बटलर को इस्तेमाल नहीं किया प्रॉपर्ली। अगर बटलर का इस्तेमाल करते, अब कप्तान के तौर पर भी तो आप जज होंगे ना। मॉर्गन की आप बात करो, जो फैसले स्मिथ ने लिए उनादकट से एक दिन मतलब 19वां ओवर करवा देना जोफ्रा आर्चर की जगह पर, कंटिन्यू न कराना जोफ्रा आर्चर को हैदराबाद के अगेंस्ट। मॉर्गन के रन नहीं है, मॉर्गन ने तो एंड में जाके एक आधी इनिंग खेली है या 40 एक बनाया था। तो यार ऑन मॉर्गन तो हम शुरू से कह रहे थे, उनको कप्तान भी बनाया गया, ही कुड नॉट लिफ्ट द स्पिरिट ऑफ द टीम। ये बड़ी हैरानी हुई। इनफैक्ट देखिए, ये भी थोड़ा सा विवाद होगा इसमें, लेकिन आप विराट कोहली को कहां रखते हैं खाता बुक में इस साल आईपीएल में? इस साल अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ऑब्वियसली उनको रेड जोन में ही रखना पड़ेगा। एक ख्याल से भी विराट इस साल जो उनका अंदाज बल्लेबाजी का रहा वो, और दूसरी चीज ये कि अगर वो खुद मान रहे थे कि हमारे पास सबसे बैलेंस टीम है 2016 के बाद की, तो उस टीम को एटलीस्ट 2016 से बेटर वहां तक तो पहुंचते। फाइनल 2016 में खेले थे, उसके बावजूद ये टीम एलिमिनेटर लीग स्टेज में चौथा फिनिश करे। आप टॉप 4 में भी पहुंचे। हाँ, वही जहां पर आपके पास मौका था। 4 मैच आप लगातार हारे थे, बावजूद उसके आप पहुंच गए बिकॉज आपने स्टार्ट अच्छा किया। और एंड में आके अगर उनको 11 एंड तक चाबी नहीं पता थी कहां पर है, तो वो मेरे लिहाज से बड़ा स्ट्रेंज था। इनफैक्ट विराट भी नहीं दिखे। वही मैं कह रहा हूं, आंकड़े आप देखेंगे तो स्टैट्स बोलेंगे यार कि ठीक परफॉर्मेंस रन बनाना तो, बट वो उन रन्स में बहुत ही कम, एक ही मैच था जो उनके रन्स ने ज्यादा डिफरेंस फर्क पैदा किया, वो चेन्नई वाला। उस मैच में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे टीम को जिताया। विराट कोहली से आप एक्सपेक्ट करते हो कि 14 मैचेस हों, कम से कम आप बोले तो 4 या 5 मैचेस तो विराट कोहली अपने बल्ले से आपको इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देंगे। तो ये फ्लॉप प्लेयर्स हैं वो 4 टीमों के इनफैक्ट जो क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि हमने विराट को इसमें जरूर रखा, उनकी टीम क्वालिफाई कर गई थी। और जो टॉप 4 टीमें हैं उनका जो फ्लॉप शो है खाता बुक, उसका एपिसोड अलग होगा। हाँ। अब पता नहीं पृथ्वी शॉ क्या करते हैं, अब पता नहीं ऋषभ पंत कहां फिनिश करते हैं, क्या रहाणे को फिर से मौका मिलता तो वो किस तो ये सब जो है टॉप 4 का फ्लॉप शो एक अलग से करेंगे खाता बुक में। लेकिन फिलहाल
इजाजत ले लें, इजाजत ले लेते हैं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जी। और खाता जिसमें बुक आप डाउनलोड लोग बहुत ज्यादा कीजिए। कंजूसी कर हाँ, रहे हैं, कंजूसी कर तो रहे हैं वो आप। खाता बुक में भी ग्रीन जोन में आ जाइए और सब्सक्राइब ज्यादा करिए, ताकि जो 5 मिलियन सोचा है वो हम आईपीएल और फाइनल जिंदगी तक का हो सके। खाता बुक अपना जो है ना साफ रखिए और हरा रखिए उसको। बिल्कुल।